Bismillahirrahmanirrahim. Ribosomes. Okay students, now we will discuss the ribosomes in detail, which is given on your textbook page number 61. So students, what are ribosomes वो हमने डिस्कस करने हैं. लाइक अब इसकी हम स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे. लाइक स्टूडेंट्स, राइबोसोम्स आर टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर. अब ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लाइक डेट आर इधर फ्लोटिंग फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म और आर बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अभी जो राइबोसोम्स होते हैं, ये टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है. ये या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट कर रहा होता है, देन या तो ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ऑर्गेनेली, उसके साथ ये बाउंड होता है, उसके साथ अटैच होता है. सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो ईच राइबोसोम इज मेड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स एंड राइबोसोमल आरएनए. सो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये इसमें इक्वल अमाउंट में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं और राइबोसोमल आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं. देन स्टूडेंट्स, जो राइबोसोम्स होते हैं आर नॉट बाउंड बाय द मेम्ब्रेन्स. अभी जो राइबोसोम्स होते हैं, इनकी आउटर साइड पे, आउटर बाउंड्री पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. एंड सो आर आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोट्स. सो दैट्स वाई ये प्रोकैरियोट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स के बेसिकली प्रोकैरियोट्स के अंदर वो ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं. बट आपके जो राइबोसोम ऑर्गेनेली है, इसकी आउटर साइड पे मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. सो दैट्स वाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. देन स्टूडेंट्स, ये जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आएंगे स्लाइटली लार्जर होते हैं as compared to the prokaryotic ones. So students, as you can see in the figure कि जो राइबोसोम्स है इसके टू पार्ट्स होते हैं. इसमें टू सब यूनिट्स होते हैं. लार्जर सब यूनिट होता है और इसमें स्मॉलर सब यूनिट होता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स. Functions of ribosomes. Okay students, now we will discuss the functions of the ribosomes which are given on your textbook page number 61. So students, राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है वो हमने डिस्कस करना है. लाइक इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स का, वो क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प आउट करते हैं. ये वो साइट होती है, वो प्लेस है जहाँ पे प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है जो कि राइबोसोम्स उसकी प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं. ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होती है सेल के लिए. सो स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम्स आर फाउंड थ्रू आउट दी सेल्स. सो दैट्स वाई जो राइबोसोम्स होते हैं वो मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होते हैं आपके सेल्स में, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है सेल्स के लिए. सो दैट्स वाई जो राइबोसोम्स होते हैं उनका नंबर लार्ज होता है आपके सेल में. देन स्टूडेंट्स, व्हेन अ राइबोसोम इज नॉट वर्किंग इट डिसअसेंबल्स इनटू द टू स्मॉलर यूनिट्स. अभी जो राइबोसोम है अगर ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे तो देन ये जो है राइबोसोम्स ये क्या हो जाएंगे, ये इनमें जो यूनिट्स होते हैं इनके जो वो क्या हो जाएंगे, वो डिसअसेंबल हो जाएंगे, टू स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स, ये है राइबोसोम का फंक्शन, जो कि एक फंक्शन है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो क्या है? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द माइटोकॉन्ड्रिया. अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक है ये आपका गिवन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 पे. सो स्टूडेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया का हमने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स. अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है. ये जस्ट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस एब्सेंट होते हैं. सो ये जस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. देन स्टूडेंट्स, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रियन इज स्मूथ. अभी जो माइटोकॉन्ड्रियन का वर्ड है ये हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं अगर हम एक ऑर्गेनेली डिस्कस करें, लेकिन अगर हम प्लूरल के लिए यूज़ करें, ज़्यादा ऑर्गेनेलिस को डिस्कस करें, तो देन हम माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड यूज़ करते हैं. सो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियन की वो स्मूथ होती है, बट जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, वो फोल्डिंग्स बनाती है, इनफोल्डिंग्स बनाती है, जिनको क्या कहते हैं? क्रिस्टाई कहते हैं इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इट मीन्स के
ये जो आपकी इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाती है जिसको क्रिस्टाई कहते हैं इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि सब्सटेंस होता है माइटोकॉन्ड्रिया का इनर, उसके अंदर आपका फोल्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है क्रिस्टाई। यहाँ पे आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर है जिसमें जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या बना रही है, फोल्डेड एरिया बना रही है, फोल्डेड स्ट्रक्चर बना रही है, जिसको आप क्या कहते हो, क्रिस्टाई कहते हैं। ये क्रिस्टाई स्ट्रक्चर है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर जो है। और क्रिस्टाई के इनर साइड पे क्या प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। देन स्टूडेंट्स, ये जो फोल्डेड एरिया है बेसिकली इसका क्या फंक्शन है, दिस सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर जो एरिया होता है, जो फोल्डेड एरिया होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं इनर मेम्ब्रेन का, ऑन विच मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शंस कैन टेक प्लेस। अब ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है इनर मेम्ब्रेन का, इसमें क्या बेसिकली इसका पर्पस होता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि इसमें मैक्सिमम नंबर में क्या हो सके, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिएक्शंस हो सके। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा होगी और रिएक्शंस जो है वो मैक्सिमम हो सकेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड। देन स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल है इनका अपना डीएनए होता है, हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब इनका राइबोसोम्स भी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है और डीएनए भी इनका अपना डीएनए प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल में। देन द राइबोसोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स देन द यूक्रियोटिक राइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, ये सिमिलैरिटी होती है इसकी बैक्टीरियल राइबोसोम्स से एज कम्पेयर टू द यूक्रियोटिक राइबोसोम्स। सो स्टूडेंट्स, ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब स्टूडेंट्स, हमने ये डिस्कस करना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, ये भी आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 62 पे गिवन है स्टूडेंट्स। अब इसका क्या फंक्शन है वो हमने डिस्कस करना है। लाइक स्टूडेंट्स, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेसिकली दीज आर द साइट ऑफ द एरोबिक रिस्पायरेशन एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर्स। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेसिकली इसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी रिस्पायरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है और फूड की ब्रेक डाउन होती है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। सो ये जो रिएक्शंस होते हैं बेसिकली ये कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपके जो एरोबिक रिस्पायरेशन के एट द एंड आफ्टर ब्रेक डाउन क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स वाई वी सेड दैट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर होता है सेल का। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल की इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Plastids. Okay students, now we will discuss the plastids in detail. So this topic is given on your textbook page number 62. अब ये plastids क्या होते हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। Like plastids are also membrane bound organelles that only occur in the cells of plants and photosynthetic protists like एल्जी। अब ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज होते हैं। इट मीन्स कि ये जस्ट आपके कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स के सेल्स में प्रेजेंट होंगे और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं लाइक एल्जी जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज हैं। देन स्टूडेंट्स, ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनकी आगे से फर्दर टाइप्स होती हैं 3। दे आर दी 3 टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स। अब वो टाइप्स कौन सी हैं वो हमने डिस्कस करनी है। लाइक एक जो इनकी टाइप है वो क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड जो इनकी टाइप है वो क्रोमोप्लास्ट है और जो थर्ड वन है वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है। नाउ वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज टाइप्स इन डिटेल। Chloroplast. Okay students, now we will discuss the first type of plastid, chloroplast in detail. We will discuss its structure. इसका structure कैसे होता है वो हमने discuss करना है। Like students, like mitochondria, just like mitochondria, chloroplast is also bound by a double membrane. अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में भी डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट्स, इसके हमने फर्दर स्ट्रक्चर डिस्कस करना। लाइक थाइलाकॉइड्स क्या होते हैं। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी डिस्कस किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। सेम आपके जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी भी आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है। वाइल
अब इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है, गिव्स राइज टू सैक्स। अभी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या बनाती है, सैक्स बनाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, थैलाक्वाइड्स कहते हैं। इट मीन्स के आउटर मेम्ब्रेन इनकी स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन क्या बनाएगी, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, छोटे छोटे से पाउचेस बनाएंगे, राउंड स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको क्या कहेंगे हम, थैलाक्वाइड्स कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट है इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें टू मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन है देन इनर मेम्ब्रेन है। अभी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्या बनाती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं इसको आप क्या कहते हो, थैलाक्वाइड कहते हो। देन स्टूडेंट्स आगे फर्दर जो ग्रेना होता है, ग्रेना क्या होता है वो हमने डिस्कस करनी है। लाइक द स्टैक ऑफ थायलाक्वाइड्स इज कॉल्ड द ग्रेनम। अभी जो स्टैक है थायलाक्वाइड्स का, कंप्लीट सेट है थायलाक्वाइड्स का, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। सिंगुलर हम ग्रेनम वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा ग्रेनम यूज़ कर रहे हैं, ग्रेनम मीन्स के प्लूरल के लिए अगर हमने यूज़ करना है तो देन हम ग्रेना का वर्ड यूज़ करेंगे। सो ये जो स्टैक हैं, जितने भी आपको स्टैक नज़र आ रहे हैं थायलाक्वाइड्स के इन दी इनर साइड ऑफ दी क्लोरोप्लास्ट, इन स्टैक्स को, इन कंप्लीट सेट ऑफ थायलाक्वाइड को, आपके पूरे ग्रुप को, जो थायलाक्वाइड का पूरा ग्रुप है सैक का, उसको आप क्या कहते हो, ग्रेनम कहते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. Okay students, now we will discuss the remaining points of the chloroplast which is given on your textbook page number 62. So, students हमने स्ट्रोमा को डिस्कस करना है। स्ट्रोमा क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, ग्राना फ्लूइड इन द इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज स्ट्रोमा। अभी जो ग्राना होते हैं, जो थायलाक्वाइड्स का स्टैक होते हैं, वो कहाँ पे फ्लोट करते हैं, वो इनर फ्लूइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में फ्लोट करते हैं, जिसको स्ट्रोमा कहते हैं। इट मीन्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो स्ट्रोमा होता है और उसके अंदर ग्राना फ्लोट कर रहे होते हैं। एज यू कैन सी इन दी डायग्राम कि ये जो ग्राना है, लाइक ये जो कंप्लीट ग्रुप है आपका, स्टैक है थायलाक्वाइड्स का, ये ग्राना कहाँ पे फ्लूट कर रहे हैं, ये फ्लूट कर रहे हैं इन द इनर साइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। मीन्स के जो क्लोरोप्लास्ट की इनर साइड है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है, स्ट्रोमा, उसके अंदर ये फ्लोट कर रहे हैं थायलाक्वाइड्स। स्टैक ऑफ द थायलाक्वाइड्स मीन्स ग्रेना। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली क्या फंक्शन होता है? क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। इट मीन्स के जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। सो स्टूडेंट्स, दे कंटेन क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट्स नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड एसोसिएटेड पिगमेंट्स। इट मीन्स के जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मीन्स के उसमें हेल्प आउट करता है। डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी होगा जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो डेफिनेटली ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, और एसोसिएटेड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थायलाक्वाइड्स ऑफ द ग्रेना। अभी जो पिगमेंट्स होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपके जो थायलाक्वाइड मेम्ब्रेन है उसके अंदर आपका ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। सो आपके जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है बेसिकली वो कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट के थायलाक्वाइड में होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लोरोप्लास्ट। वी हैव डिस्कस्ड इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एज वेल। Chromoplast. Okay students, now we will discuss the second type of plastid, which is chromoplast, which is given on your textbook page number 62. So students, chromoplast क्या होते हैं? Like the second type of plastids in cells, plant cells are called chromoplast. अब ये जो plant cells में second type होती है plastid की, वो क्या होती है, chromoplast की होती है। Students, अब basically chromoplast क्या होते हैं? They contain pigments associated with bright colors and are present in the cells of the flower petals and fruits. अभी जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्राइट कलर से रिलेटेड होते हैं। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं
जो कि ब्राइट कलर से रिलेटेड होते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उनके सेल्स के अंदर ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। सो दैट्स वाई जो फ्लावर होती हैं उनके जो पेटल हैं वो कलरफुल हमें विजिबल होती हैं। देन ये जो फ्रूट्स हैं उसके अंदर भी क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें जो फ्रूट्स हैं वो डिफरेंट कलर्स के हमें नज़र आते हैं क्रोमोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से, जो कि ब्राइट कलर से रिलेटेड है। देन स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम में ऑब्जर्व कर रहे हो स्ट्रक्चर क्रोमोप्लास्ट का। इसके अंदर जो है क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्राइट कलर से रिलेटेड होते हैं, जो कि कलर देते हैं फ्लावर की पेटल्स को और फ्रूट्स को। देन स्टूडेंट्स, अगर हम इसका फंक्शन डिस्कस करें तो इसके फंक्शन में क्या है, बेसिकली their function is to give colors of these parts and thus help in pollination and dispersal of fruits। अब डेफिनेटली जब जो फ्लावर है उनकी पेटल्स जो हैं अगर कलरफुल होंगी तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे इसकी तरफ, पेटल्स की तरफ। तो देन जब वो इंसेक्ट्स पेटल्स की तरफ आएंगे तो देन क्या होगा, पोलिनेशन के प्रोसेस में भी ये क्या करेंगे, हेल्प आउट करेंगे। इट मीन्स के जो इंसेक्ट्स हैं वो जैसे ही फ्लावर्स के करीब आएंगे तो देन जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, और देन जब वो क्या करेंगे, फ्लाई करेंगे और जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का उसके ऊपर आएंगे तो देन ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मेल के वो ट्रांसफ़र कर देंगे फीमेल के अंदर। तो देन आगे फर्दर जो है प्लांट की जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रहेगी और प्लांट्स ग्रो करेंगे फर्दर। देन स्टूडेंट्स, ये डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में कैसे हेल्प करते हैं, लाइक अगर फ्रूट्स कलरफुल होते हैं तो एनिमल्स अट्रैक्ट होते हैं फ्रूट्स की तरफ और देन उनके ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनको खाते हैं, और देन जो फ्रूट्स के अंदर सीड होता है उसको क्या कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। सो ये डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स में भी क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी क्रोमोप्लास्ट। Leucoplast. Okay students, now we will discuss the leucoplast in detail. So what is leucoplast? Basically leucoplast are the third type of plastids. So they are colorless. Basically जो leucoplast होते हैं ये colorless होते हैं, as you can see in the figure ये leucoplast colorless हैं, इनमें pigments absent होते हैं। So students, ये जो leucoplast है अगर हम इसका function देखें तो इसका क्या function है, basically they store starch, proteins and lipids. They are present in the cells of those parts where food is stored. It means कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च स्टोर करते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं, लिपिड स्टोर करते हैं। सो ये सेल्स के वो पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं, लाइक रूट्स में और सीड्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ल्यूकोप्लास्ट। सो स्टूडेंट्स, अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड द साइटोप्लाज्म, देन वी हैव डिस्कस्ड द cytoskeleton, then we have discussed the nucleus, and then we have discussed the ribosomes, mitochondria, and at the end we have discussed the plastids in detail. Now students, we will discuss the MCQs from today's lecture. So the first MCQ is, inner membrane of mitochondria forms many enfoldings called, ऑप्शंस आर ए ऑप्शन क्रिस्टाई, बी ऑप्शन थाइलाकोइड, सी ऑप्शन ग्राना और डी ऑप्शन स्ट्रोमा। अभी जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इनफोल्डिंग्स बनाती हैं, इन इनफोल्डिंग्स को हम क्या कहते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन क्रिस्टाई। सो इट मीन्स कि जो इनफोल्डिंग्स होती हैं ये क्रिस्टाई होती हैं, वाइल ये जो थाइलाकोइड हैं ये सैक्स होते हैं जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन ये जो ग्राना होता है ये कंप्लीट ग्रुप जो होता है थाइलाकोइड का उसको हम ग्राना कहते हैं, और ये भी किस में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, और स्ट्रोमा जो होता है लिक्विड होता है आपका क्लोरोप्लास्ट का। सो करेक्ट आंसर जो है इसका वो क्या है, ए ऑप्शन क्रिस्टाई। Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is, microtubules are made of protein. Options हैं, it means के A ऑप्शन एक्टिन से बने होते हैं, बी ऑप्शन ट्यूबलिन से बने होते हैं, सी ऑप्शन फिब्रिनोजिन से बनते हैं, या डी ऑप्शन पेप्सिनोजिन से बनते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन ट्यूबलिन प्रोटीन। इट मीन्स के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो ट्यूबलिन प्रोटीन से बनते हैं। सो अब ये जो एक्टिन प्रोटीन होती है बेसिकली ये माइक्रोफिलामेंट बनाती है। देन ये जो फिब्रिनोजिन है ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, और पेप्सिनोजिन जो है ये एंजाइम है। सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूबलिन प्रोटीन। Now students, we will discuss the next MCQ from today's lecture. So the next MCQ is,
Each ribosome is made up of almost equal amounts of proteins and options are A option DNA, B option transferred RNA, C option ribosomal RNA or D option messenger RNA. So the correct answer is C option ribosomal RNA. It means कि जो ribosomes होते हैं अगर उसकी हम chemical composition देखें तो उसमें equal amount में proteins भी present होती हैं और ribosomal RNA present होते हैं. So students आपको इस form में MCQs आ सकते हैं. Now we will discuss the short question answers from today's lecture. So students आपको short question किस फॉर्म में आ सकते हैं, like write down the functions of cytoplasm. अब cytoplasm का function आपने लिखना है. So students इसका आंसर है cytoplasm provides space for the proper functioning of organelles. सेकेंड जो इसका फंक्शन है वो क्या है, इट ऑल्सो एक्ट्स एट द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. सो ये दो फंक्शन है आपके साइटोप्लाज्म की. एक तो ये स्पेस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनेलिस को फंक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए. देन जो है इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है. देन स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट. अब माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स का क्या फंक्शन है वो हमने डिस्कस करना है. लाइक स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूज्ड बाय सेल्स टू होल्ड देयर शेप्स. दे आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजेला. अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं सेल्स की जो शेप होती है उसको मेंटेन करते हैं और ये सीलिया और फ्लैजेला का मेजर कंपोनेंट होते हैं. वाइल जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप्स. ये सेल्स को शेप चेंज करने में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. Now students we will discuss the remaining short question answers from today's lecture. So the next question is, what is nucleolus? So the answer is nucleolus is a dark spot and it is the site where ribosomal RNA are formed and assembled as ribosomes. अब जो न्यूक्लियस के अंदर डार्क स्पॉट प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोलस कहते हैं. अब न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, राइबोसोमल RNA बनते हैं और असेंबल होके क्या बनाते हैं, ज्वाइन होके राइबोसोम्स बनाते हैं. देन स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. आपने प्लास्टिड्स की जो 3 टाइप्स हैं उसके नेम्स लिखने हैं जस्ट. सो स्टूडेंट्स देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स. फर्स्ट वन क्लोरोप्लास्ट है, सेकंड वन क्रोमोप्लास्ट है और जो थर्ड वन है वो क्या है, ल्यूकोप्लास्ट है. सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. Now students at the end we will discuss the long questions from today's lecture. So students आपको long question किस फॉर्म में आ सकते हैं, like explain the structure and functions of nucleus. So students आपने इसकी headings जो हैं उसके लिए आपने वीडियो को कंसल्ट करना है. बेसिकली जो आपके फंक्शंस हैं वो आपके बुक में गिवन नहीं है तो उसके लिए आपने वीडियो को कंसल्ट करना है. अगर आपने इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक से जो लर्न करना है उसके लिए आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है वो है 60. देन स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स के ऊपर आपने नोट लिखना है. सो स्टूडेंट्स इसकी भी हेडिंग्स के लिए आपने वीडियो को कंसल्ट करना है और देन लर्निंग के लिए आपका जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर है वो 61 पे आपका राइबोसोम्स का आंसर गिवन है. देन स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो स्टूडेंट्स इसकी भी हेडिंग्स के लिए आपने वीडियो को कंसल्ट करना है. देन जो लर्निंग है इसकी वो आपकी गिवन है, आपके जो मटेरियल है वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपका 62 पे गिवन है. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन प्लास्टिड्स इन डिटेल. इसकी भी हेडिंग्स के लिए आपने वीडियो को कंसल्ट करना है और इसमें जस्ट आपकी एक डायग्राम इंक्लूडेड है क्लोरोप्लास्ट की, वो आपने ड्राइंग के लिए प्रिपेयर करनी है. देन आपने इसकी जो लर्निंग है वो आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर आपके गिवन है, मींस के ये आपका जो टॉपिक है वो पेज नंबर 62 till 63 पे गिवन है. सो स्टूडेंट्स आपको इस फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकते हैं.